70 करोड़ रुपया मात्र 1.5 साल में 20 महीने में ये भेजना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम साहब का बहुत आभार करता हूं। और आप सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक 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 काम होगा, और उसको हम लोग सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोगों को सारा दस्तावेज प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना उसको फिर चालू किए हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे। और पूरे देश में 19 जगह जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं कई जगहों में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ निगम क्षेत्रों में गया। अभी तक 7,000-8,000 करोड़ से ज्यादा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए राशि जा चुके हैं। और नगरीय निकाय के चुनाव में भी हम लोगों को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और विश्वास उन्होंने किया है। तो उनके विश्वास में भी हमारी सरकार पूरा खरा उतरने का प्रयास करेगी। और आप सब लोग बहुत देरी से यहाँ पर हैं, और कोई काम में पानी गिर जाता है तो बड़ा शुभ होता है। आज ये तो आशीर्वाद नहीं, बहुत आशीर्वाद मिला है भगवान का। इतना तेज बारिश हुई है कि बहुत अच्छा आज का एक कार्यक्रम हुआ है। अभी बहुत सारे एक तो और मैं बताना चाहूंगा, अनेक काम हुए हैं। अभी हम लोग एक स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन में हमारा रायपुर के साथ आपका भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव ये सब भी शामिल है। और इसको पूरा एक क्षेत्र मान के स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं। और इसके विकास के लिए एक अलग से नीति बन रही है और इसके लिए प्राधिकरण का गठन भी हुआ है।
और बहुत तेजी से इस स्टेट कैपिटल रीजन क्षेत्र का विकास के लिए हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी और इसका भी लाभ आपके इस नगर निगम को मिलेगा। और माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री नगरोत्थान योजना नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए लागू किया है, तो उसका भी लाभ और उसका भी पैसा आपके निगम क्षेत्र को मिलने लगा है। हम लोग कहीं भी विकास के क्षेत्र में कोई कोताही होने नहीं देंगे। जो भी जेन्युइन विकास का काम होगा वो सब काम सरकार अवश्य करेगी, ये मैं आप सब लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं। और बहुत सारे काम हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपनी सरकार में अलग से गुड गवर्नेंस सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। बहुत कम प्रदेश में इस विभाग का गठन हुआ है, लेकिन सरकार बनते के साथ हम लोगों ने इसका गठन किया है। और आज जितने भी प्रदेश के अंदर में करप्शन के रास्ते थे, धीरे धीरे सबको बंद कर रहे हैं, सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले कोयला में घोटाला हुआ, उसको सारा ऑनलाइन कर दिए। आबकारी में घोटाला हुआ, उसमें फिर 10 वगैरह सब हटा दिए। आज रजिस्ट्री, जमीन का रजिस्ट्री है, उस क्षेत्र में भी 10 क्रांति लाए हैं। तो अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी, रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण भी होगा। कोई अगर पिता है अपने बेटे को अपना अचल संपत्ति हस्तांतरण करता है तो पहले भारी खर्चा होता था, अब मात्र 500 रुपये में वो काम होगा। तो इस तरह से लगातार हम लोग नवाचार भी अपनी सरकार में ला रहे हैं। जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिला पाए इसका प्रयास सरकार कर रही है। और बहुत सारे मांग आए हैं, हम आश्वस्त करते हैं सभी मांगों को करेंगे। लेकिन जैसा हमारे विधायक जी और हमारे सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उप नेता प्रतिपक्ष वगैरह हैं, सबने, पार्षदों ने ये जो नगर निगम के कार्यालय की मांग की है, जिसका माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, भूख को भी भगाए, तो 15 करोड़ उन्होंने स्वीकृति दी थी, लेकिन किसी कारणवश बन नहीं पाया। आज सभी लोगों की मांग है कि वो कार्यालय बनना चाहिए, कहे कि अगर नगर निगम को अच्छे से काम करना है तो एक अच्छा कार्यालय की तो बहुत आवश्यकता होगी। तो आज मैं नए कार्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और एक कृष्ण धाम भी है, तो उसके लिए 5 करोड़ की मांग है, लेकिन मैं उतना तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतम जितना से जितना होगा, काहे कि धर्मस्व विभाग भी मेरे पास है, उसका हम बजट देख लेंगे और जितना अधिक से अधिक होगा उतना आपके कृष्ण धाम के निर्माण के लिए भी आप सब लोगों की मांग के अनुसार करेंगे। और मैं एक बार फिर हमारे डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो बता रहे थे अपने उद्बोधन में कि इस समय स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व एक जगह हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। अभूतपूर्व, ऐसा कभी नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ को। और इस बार 7 राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है, जिसमें 6 पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों में और एक केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हैं आदरणीय खट्टर जी, उनके हाथों में मिला है। और ये सब हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब का ही ये परिश्रम है कि आज उनके नेतृत्व में हमारे नगरीय निकाय स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको हम बधाई धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके पास पीडब्ल्यूडी भी है। पिछले 5 वर्षों में सड़कों में कहीं रखरखाव का भी काम नहीं हुआ, लेकिन आज सुशासन तिहार में हम बहुत जगह बाय रोड भी घूमे। आज पूरे प्रदेश में रोडों की भी अगर अच्छी मतलब स्थिति है तो उसके लिए भी हम पीडब्ल्यूडी मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना था, नल द्वारा मतलब लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उसमें भी ऐसा बंदरबाट हुआ था कि अब उसके लिए घंटों चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सुधार कर वो व्यवस्था को ठीक करने का काम हमारे डिप्टी सीएम साहब ने
किया है, उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप सब लोग आश्वस्त रहिए कि ऐसे डिप्टी सीएम और सरकार आप लोगों की रहते हुए सारे विकास के काम होंगे। हम एक बार दोहराना चाहेंगे कि विकास के लिए संसाधन की कमी बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। और मैं आज इस अवसर पर हमारे भिलाई के इंजीनियर, प्लांट के और मजदूरों को धन्यवाद भी देने आए हैं कि जो देश का जो मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब नदी में, वहां पर अगर कहीं का लोहा लगा है तो भिलाई स्टील प्लांट का लोहा लगा है। और इसके लिए मैं यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के मजदूर, प्लांट वालों को सबको बहुत बहुत बधाई उनको हम देते हैं। कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस ब्रिज का लोकार्पण किया है और एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। त संगवारी हो, अभी आप मन सुने हो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण ला। स्वागत करत हो संगवारी हो आप सब मन के हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी तक 09 में। तो संगवारी हो, अभी आप मन सुने हो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषण ला। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कैसे सब विकास के कार्य ला तेज गति से यहाँ बढ़ात है और साथ ही साथ सभी योजना जो चुनाव से पहली सरकार है अपन घोषणा पत्र में बोले रही से ओला मोदी के गारंटी कह रही और सबे गारंटी ला कैसे पूरा करत है यहाँ हम मतलब विस्तार से मंत्री जी है सब योजना के बारे में बताई से। साथ ही साथ यहाँ गरीब मन बर जिन योजना संचालित करे है जिन भूमिहीन है वो मतलब कैसे 10,000 रुपया साल में मिलत है। यहाँ विवाहित महिला जिन 21 वर्ष से अधिक है वो मतलब कैसे 1,000 रुपये प्रति माह मिलत है और अब तक 19वीं किस्त यानी 19,000 उमल्ला मिल चुके हैं। दिवाली से पहली उमल्ला 20,000 मिल जही। इहें वही बात करें किसान मन के, तो किसान मन पर भी का गजब की योजना लाए है जिनमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदे जाते हैं, जिनमें किसान मन के आय 2 गुना तो लगभग हो ही गए है। तो किसान मन पर भी कृषक उन्नति योजना लाए है जेकर से ओमन ला भी अपन धान बेचे में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलत है। यही अगर हम बात करें रामलला दर्शन योजना के, ता जिन बूढ़ा बुजुर्ग है ओ मन भी अपन तीर्थ यात्रा करना चाहिए तो सरकार फ्री में ओमन ला तीर्थ यात्रा कराही। तमाम योजना के जानकारी मंत्री जी हमन ला अब अभी बताही।